नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि लगातार हम आपसे दिखा रहे थे कि कोहनी में क्या कुछ होने वाला है, हमने आपको विश्लेषण दिखाया, हमने आपको वोटिंग के बाद ये दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर है और इस अंतर को कौन पैदा करेंगे। तो ये भी बात हम लोगों ने बताया था कि जहां एक तरफ कुशवाहा नाराज हैं, वहीं सवर्णों का वोट एक तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पहले से भी कहा जा रहा था कि सवर्णों का जो वोट ट्रेंड है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट करता है, लेकिन सवर्णों में एक खास वर्ग है जो भूमिहार वोटर थे, उनको लुभाने के लिए चरतरफा प्रयास किया गया। वहीं अगर बताएं तो एक हिडन जो जाति है, राजपूत जाति, जिसके वोट को करीब 20,000 के आसपास इनका वोट था और इनको लेकर के नीतीश कुमार की टीम ने एक बड़ा स्ट्रेटजी बनाया था, 3 टीम बनाई गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोहनी का चुनाव परिणाम आने के बाद आरसीपी सिंह की टीम ने उस जो बनाए हुए उनके नेक्सस थे, जिस तरह से राजपूतों को अपने पक्ष में करने की बात चल रही थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस मुद्दे पर परिणाम आने के बाद हमारे साथ हैं आरसीपी सिंह के बहुत ही करीबी डॉक्टर कन्हैया सिंह। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस परिणाम के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। ये जीत कोहनी की जनता की जीत है और ये जीत ने तय कर दिया है कि आने वाला जो समय होगा वो बिहार का उज्जवल भविष्य होगा, क्योंकि बिहार की जनता पिछले 17 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास में अवरुद्ध हुआ है उससे उब चुके हैं। अब बिहार की जनता ये चाहती है कि हमें बिहार नीतीश मुक्त बिहार चाहिए। जब तक नीतीश कुमार बिहार से इनकी सत्ता जाएगी नहीं, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह के नेतृत्व में नीतीश मुक्त बिहार की अभियान है, उसकी शुरुआत कोहनी से हो चुकी है। मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका था कि वहां से बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोग, चूंकि रामचंद्र बाबू के जितने भी लोग हैं, हम लोग हर दिन लगभग सप्ताह में 3 से 4 दिन हम लोग, आप जानिए कि अलग अलग जिलों के दौरा में रहते हैं। वहां पे जो लोगों में असंतोष की भावना है, जो विकास, बिहार के विकास में अवरुद्ध लग गया है, वो साफ झलकता है जनता। और उसी का परिणाम है, उसी का रिएक्शन है कि देखिए कोहनी की जनता ने, आप सोच लीजिए, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार को अच्छे, मतलब जो वहां मतदान 76,000 लगभग आपको वहां वोटिंग हुआ है बीजेपी के पक्ष में। आप समझिए, जब ये एनडीए के साथ थे तो लगभग 73,000, लेकिन नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं होने से देखिए वोट का जो नंबर है, वो वोटिंग का जो नंबर है वो देखिए आज बढ़ गया है। कन्हैया जी, सबसे बड़ी बात है कि जीत हार के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं, विश्लेषण शुरू हो गया है कि किस समाज ने किसको कितना वोट किया। कहा यह जा रहा है कि राजपूतों और ब्राह्मणों के वोट से ये अंतर पैदा हुआ है और भले ही 3700 वोटों से जीत हुई हो, लेकिन लौकुश समीकरण के साथ साथ एमओआई समीकरण और नीतीश कुमार के अति पिछड़ा कार्ड सबको फेल कर दिया है सवर्णों के वोट ने। राजपूतों की संख्या वहां करीब 20,000 के आसपास है और लगातार राजपूतों को पूरे बिहार भर में, जैसा कि मैंने देखा भी, शाहाबाद क्षेत्र में एकजुट करने में लगे हुए थे। लगातार आप उसको एकजुट कर रहे हैं, तो क्या वहां भी आप लोगों के एकजुट करने और नीतीश कुमार को, राजपूतों को अपने पक्ष में करने का असर पड़ा है? राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, यानी आरसीपी सिंह गुट, और आपने जो प्रयास किया है उसका प्रतिफल है। जेडीयू में जो भी राजपूत के नेता है ना, और स्वार्थ की राजनीति करते हैं। 21 लोग, लगभग 21 लोग वहां पे कैंप किए हुए थे, उनमें से एक मंत्री भी थी। और आप सोचिए कि राजपूतों का एक मुफ्त जो वोट गया है वो बीजेपी को गया है। स्वर्ण इनके साथ नहीं है। स्वर्ण क्या, वहां पे सारे समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गया है। आप ये जान लीजिए कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित, स्वर्ण, ये जितने भी वोट है ना, एक तरफा आपका जो वोटिंग हुआ है वो बीजेपी की तरफ हुआ है। और ये जान लीजिए कि पूरे के पूरे स्वर्ण, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्रह्मर्षि समाज के लोग हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से नाखुश चल रहे हैं। और इनमें कोई ऐसा राजपूत का नेता नहीं है आज के डेट में
जो वो राजपूतों के बीच पैठ बना सके, उनके बीच जाकर जो वोटिंग एबिलिटी है वो जेडीयू की तरफ बढ़ा सके, उसमें उनमें कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि वो सब लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। कन्हैया जी, जीत हार तो हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है, लेकिन इस जीत हार के तुरंत बाद जो जदयू से सबसे पहली प्रतिक्रिया आई है वो आई है उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से अपने पार्टी के लोगों को, शीर्ष नेतृत्व को ये बात कहने का प्रयास किया है, दर्शाने का प्रयास किया है, शायद उनकी नाराजगी भी इसको आप कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अब आगे जनता के मिजाज के हिसाब से कार्य करना होगा और रणनीतियां बनानी होगी, तभी जीत मिल सकती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी वहां पे एक बेचारा बनकर रह गए। देखिए, उनके जैसा कद्दावर नेता, उनके जैसे बड़े नेता की वहां भूमिका क्या है, नगण्य हो गई है। आज जो आपकी जदयू पार्टी है और अति पिछड़ों की पार्टी है, अति पिछड़ों की सबसे ज्यादा जो विश्वास रहा है पूर्व में, आज नहीं पूर्व में, वो जेडीयू के साथ हुआ है। लेकिन वहां पे देख लीजिए अति पिछड़ों की क्या जगह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, न तो वहां प्रदेश अध्यक्ष है। अति पिछड़ों की तो जगह है ही नहीं। अति पिछड़ा केवल वहां पे जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष बनकर रह जाएंगे। तो अति पिछड़ा जो वहां से है पूरी तरह पलायन हो चुका है। कुशवाहा भी उनके साथ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को यह डर सता रहा है कि यदि मैं जेडीयू में रहा तो मेरा एक जो वोट बैंक है, खास वर्ग के लोगों में मेरा जो वोट बैंक है, कहीं वो भी समाप्त नहीं हो जाए। सो वो अंदर की जो पीड़ा है, जो भविष्य, जो आने वाला भविष्य की राजनीति है, उसकी पीड़ा साफ दिख रहा है उनके तरफ से। कन्हैया जी, हालांकि आप लोग चुनाव से काफी अपने आप को दूर रखे हुए हैं, उससे पहले भले ही आप लोग जाते हैं, लेकिन चुनाव से आप लोग दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अब जबकि उपचुनाव खत्म हो गए, बिहार में एक स्पष्ट निर्देश आया है, स्पष्ट आदेश आया है जनता का कि वो किसे चाहती है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की स्ट्रेटजी कब तक क्लियर हो जाएगी? नहीं, हम लोग की स्ट्रेटजी क्लियर है। हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग एक निर्णायक पॉइंट पे हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं तो जो कुर्मी का चुनाव है इसे प्रयोगशाला कहा था। आप देखिए आने वाला समय में जो 24 और 25 है, 25 तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो विधानसभा होना वो गुजरात का जो है ना, वही आपका रिपीट होगा, आप रिपीट टेलीकास्ट होगा 2025 में, जब यहाँ की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता से हटा देगी। आप एकदम हटाना है, क्योंकि हमें जो नीतीश मुक्त बिहार की जो अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है, इसको हम लोग 2025 में जाके इसको हम लोग आप देखिएगा हम लोग एक रिजल्ट में तब्दील कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कन्हैया जी आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।